दक्षिण भारत में रामानुज परंपरा में आचार्य थे। उनको भगवत कृपा से यह अवगत हुआ कि मैं अधमाथी अधम हूँ दैन्यावस्था में। वो स्वरूपावस्था की बात नहीं थी, स्मरण आया तो बोल रहा हूँ। तो वे रंगनाथ मंदिर के सामने ऐसे ऐसे करते रहते थे। लोग समझे कि अरे इतने बड़े मठ के महंत हैं, आचार्य हैं, और ये क्या उनकी तो सोच पागल हो गया। जो भी पूछता था, और मैंने जीवन भर वार्तालाप करना बंद कर दिए। क्या हुआ कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, बहुत शास्त्र के मर्मज्ञ थे। तो एक गांव का एक सरल भक्त एक दिन मठ में रात्रि निवास करता है। पहले काल में यात्री जो मठ मंदिर में कोई भी यात्री आके निवास करता था, उन सबके लिए व्यवस्था होता था। उसको बोलते स्थान, स्थान बोलते थे, गांव में बोलते थे स्थान। स्थान माने आश्रम का स्थान है। जो भी आया वो उसमें सो जाता था। जैसे वो हमारे मुन्ना प्रभु बोलते हैं, उनकी जो झुंझुनवाले सरकार जो है, उनका जो अयोध्या में सरयू में मठ है, तो गांव के गांव लोग आ जाते हैं। मठ में भी जगह नहीं होता है, तो मठ के इर्द गिर्द जो स्थान वहां पे ही सो जाते हैं अयोध्या में। और सुबह सरयू में डोल डाल हो गया और डोल डाल होकर के सरयू में स्नान कर लिया। और मठ में प्रसाद के लिए व्यवस्था सबके लिए होता था। माने अन्नपूर्णा होता है मठ मंदिर में, अन्नपूर्णा होता है। कभी मंदिर आके प्रसाद विहीन होके कोई जाता नहीं था। तो ऐसे ही वो एक भक्त थे, आए थे, और ये वैदिक श्लोकों को, ऋचाओं को बाच रहे थे अपने शिष्यों को। उसकी पाणिनि जो व्याकरण है उसकी व्याख्यानों को बाच रहे थे। तो उसी में बैठ गए। तो जब बैठते हैं, जो वक्ता होता है श्रोताओं को कई बार पूछता भी है, बताओ इस संदर्भ में, इस संदर्भ में बताओ। और थे ये ब्राह्मण ही, वो भक्त तिलक स्वरूप करके माने पूर्ण अग्निहोत्री जैसा दिख रहे थे। ये सोचे कि वक्ता सोचे कि ये भी बहुत विद्वान ही होगा, तभी तो विद्वानों की सभा में बैठना है तो अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। मैं देखा हुआ विद्यालय में तो अगर माने आप सच्ची में माने व्यावहारिकता में अगर उन्नत चेतना की नहीं होंगे तो खिन्न हो जाएगा व्यक्ति। माने इतना इंसल्टिंग, खिन्न का अर्थ क्या है? मनुष्य मान अपमान हो, माने अपमानित हो जाता है सबके सामने, तो उसको मुंह दिखाने लायक योग्य नहीं होता है। जबकि यह कुछ है नहीं, हम वैष्णवों के लिए यह ग्रहणीय नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति अपनी मान को ही अपना मान समझता है, अपनी अपना अपना अपमान को ही अपना अपमान समझता है। तो तर वहां पे विद्वानों के सभा में बैठता है तो विद्वान लोग एक बोल, उसका क्या है, समास क्या है, विभक्ति क्या है, ये है अमुक ढिमिक क्या है। तो वो पूछ लिए ऐसे उस व्यक्ति को। यद्यपि वो अपरिचित था लेकिन सदाचारी ब्राह्मण तो दिख ही रहा था। तो ये हक्का बक्का हो गया। अब क्या बोलूं, अब इस सभा में किसी को पूछ दिया जाएगा, ऐसे होने लगा। तो अन्य जो उनकी शिष्य थे वो लोग हंसने लगे, वो हंसने लगे। इनको, लेकिन ये उच्च कोटि के भक्त थे, ये व्याकरण से संस्कृत से अवगत नहीं थे, लेकिन उन्नत कोटि के भक्त थे। तो धीरे प्रणाम करके माने निकलने लगे। दो पक्ष की कथाएं हैं। उसके बाद वो, उनको अपमानित नहीं लगा, लेकिन दुख व्यक्त किए कि वो यह भाव रखे कि है तो भगवान की विषय में वार्तालाप में, भगवान के विषय में अवगत नहीं हो पाया जीवन के अंतिम समय तक, मन इतना परिणित समय तक, युवावस्था आ गया था। तो वे अपने गुरु महाराज जो जाकर के बाल भाव में बोलने लगे, हाँ कि गुरु महाराज मैं तो कुछ इतना मूर्ख ही रह गया जीवन भर, और आप क्या करें। बोले वैसे कोई तो आवश्यकता नहीं है इस सब ज्ञान की। एक ही ज्ञान है कि नारायण सर्वेश्वर है, श्री संप्रदाय का है ना, तो लक्ष्मी नारायण सर्वेश्वर है, और उनका भजन जो है गुरु के अनुगत्य में करना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इससे बड़ा कोई, इसी ज्ञान को समझाने के लिए ही शास्त्र में सब बात अवगत किया गया है।
तो वो प्रसन्न हो गए, प्रणाम की, ठीक है मुझे, और ज्ञान का दोष है कि अहंकार आता है। अज्ञानता रहेगा, मन अज्ञानता का अर्थ मूर्खता, अज्ञानता नहीं, मूर्खता रहेगा अर्थात तो सरलता रह सकता है, विनम्रता रह सकता है, लेकिन ज्ञान आ जाता है तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। तो ये भय है। हरि बोल। तो तो वो बोले नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए सब ज्ञान वगैरह, मेरे लिए घातक है। तो जाते जाते जब हर्षित होकर के इस ज्ञान और विज्ञान के स्तर से ऊपर ही उठ गए मानो, तब गुरु बोले ए सुनो सुनो, आओ आओ, दिखाओ जीव दिखाओ। ऐसे जीव दिखाए। तो पास में गोदावरी की बालू था, वो बालू को उठाए, उसमें प्रणवाक्षर लिख लिए, बालू में जीव के ऊपर, दिखाओ जीव, ऐसे दिखे, उसमें प्रणवाक्षर लिख लिए। तो वो जितना बालू डालते जा रहे थे, उतना स्वर्ण के अक्षर में वो प्रणवाक्षर उसमें खचित हो गया, और दिव्य प्रणवाक्षर। और आश्चर्य मानेंगे, ये लोक कथा है श्री परंपरा में, कि जीवन भर जब भी वो जीवा दिखाते थे ना, तो वो प्रणवाक्षर स्पष्ट दिखता था, पूरा सबको दिखता था, बीजाक्षर जो है दिखता था। और जब ये लिख गया, बोले कि बेटा समस्त शास्त्र तेरे कंठस्थ हो जाएगा, ब्रह्मांड का कोई शास्त्र नहीं है जो तेरे ज्ञान के परिसीमा से बहिर्गत हो जाएगा। तो तत्क्षणात वे माने वेदों की ऋचाओं को, उपनिषदों की ऋचाओं को ऐसे ही जैसे पक्षियां विहंग में विहंग जो होते चीची चीची आवाज करते रहते हैं, वैसे ही, या गरुड़ भगवान जो है जब सामवेद की ऋचाओं को गाते हुए चलते हैं, जब पंख फैलाते हुए चलते हैं, वैसे ही वो जहाँ जाते हुए सब लोग आश्चर्यचकित, इतना बड़ा मूर्ख जो था व्यावहारिक रूप से, वो कैसे इतना प्रकांड पंडित हो गया। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में परिप्रकाश हो गया। तो यह तो इनका पक्ष है, लेकिन जो उनका पक्ष है, जो अहंकार में ऐसा बोल दिए कि तू इतना भी नहीं जानता है, वो जो वक्ता थे, तो उनका लग गया अपराध, उनका लग गया अपराध। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर विकारात्मक चेतना आने लगा। जो पास में जो ब्राह्मणी कन्याएं, उनकी शिष्या लोग ही थे, गुरु थे वो, तो उनके प्रति वो जो प्रणाम करते थे, तो उनको देख करके विकारात्मक चेतना आने लगा। वे तो कामी नहीं थे, परंतु वो अवगत हो पाए ऐसा क्यों हो रहा है, बारंबार नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी काम विकार आ रहा है, भोग करने की विचार आ रहा है, धन को इकट्ठा करने की विचार आ रहा है। तो निकट में जो एक अलवर थे, माने अलवर अर्थात जो प्रमुख आचार्य गण होते हैं श्री संप्रदाय में, तो उनको जाकर के भी जिज्ञासा की कि क्या है। तब वे चिंतन किए तो देखे कि तुम्हारा अपराध हुआ है, इसी के कारण तुम्हारा यह विकारात्मक चेतना आ रहा है, उन भक्त के चरणों में अपराध। देखो वो तो प्रकांड विद्वान हो गए गुरु कृपा से, और आपका यह अधोगति हो रहा है। तो वे जाकर के ढूंढ ढूंढ के उनको क्षमा प्रार्थना किए, और बड़ी विनम्रता से क्षमा प्रार्थना किए। और वे बोले तो हमको तो कुछ दुख ही नहीं था, हम यह लेकिन विचार किए कि हम भगवान के गुण कीर्तन जो वेदों में शास्त्रों में बताए गए वो हम कर नहीं पाए, इसलिए गुरु महाराज से बोले। तो वो बोले कि इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम जा ही रहे थे, परंतु फिर से खींच करके गुरु महाराज बुलाए, और हमारे जिह्वा पे प्रणवाक्षर को अब माने अंकन कर दिए, और हम पता नहीं, अब पहले कुछ बोलता ही नहीं था, बोलता हूं तो वेदों की ऋचा ही निकल रहा है अनायास ही। तो बोले कोई बात नहीं, जो ये तो अज्ञानता में आपका हो गया, हम इसको बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते हैं, और आप प्रसन्नता से भजन करिए। लेकिन वो बोले जाते जाते वेद में ही, मैं तो अवगत नहीं, लेकिन वेद की यह एक शिक्षा है कि जीव मात्र ही भगवान का दास है, लक्ष्मी नारायण का दास है। तो ये स्वामित्व का अभिमान प्रभु में रहे,
इष्ट में रहे, आराध्य में रहे, गुरु तत्व में रहे, अलवरों में रहे, तो ये सही है। और हमारे लिए तो दास है, हम तो वैष्णव के कुकुर हैं। ये जब बात वो बोल दिए तो इस पक्ष को गांठ मान करके वो पकड़ लिए वो आचार्य। पूरा मठ मंदिर की मठाई को, संपत्ति को, गुरुताई को सब तिलांजलि देते हुए अपनी जीवन की शेष जीवन को प्रायश्चित के क्रम में बिताने के लिए वह रंगनाथ मंदिर के सामने उसकी जो श्रीपुरम है अर्थात गोपुरम है, उसके सामने बैठ करके फटा जो कपड़ा पहन करके ऐसे होते थे। वो सब सोचे कि पागल हो गया। कोई पूछा क्या हुआ, तो कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसे ही बोलते थे। बिल्कुल वो मैंने निश्चय ही ले लिए उन वैष्णव के चरणों में रह करके कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो कुत्ता हूं, कुत्ता बोलता नहीं है। और जो विनम्र कुत्ता होता है वो दूंग हिला करके वो रहता है। और जो माने बहुत ही माने पशुत्व जिसमें क्या हुआ, इसको खोले क्यों? और जिसमें पशुत्व रहता है, बैठो एक जगह पे, तो जिसमें पशुत्व रहता है तो वो चिल्लाता है, भौंकता है। ये कभी भौंकते नहीं थे, बस ऐसे होते थे। तो सब सोचे कि वहां पे गोदावरी प्रांत के जितने भी लोग थे सब सोचे कि ये पागल हो गया है। लेकिन उनकी अंतः मर्म को कोई नहीं जान पाता था। कारण यह था। तो एक दिन कुछ लोग बोले कि ये तो उनके शिष्य लोग ही थे कि गुरु महाराज क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, बस हाँकते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रंगनाथ भगवान का ब्रह्मोत्सव हुआ। तो उनको बुलाया जाता था कि आइए भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि है तो एक आचार्य ही, तब भी नहीं जाते थे। वहां पे ही खाना, वहां पे ही पीना, वहां पे ही टॉयलेट करना, सब वहां पे ही। और कुत्ता ऐसा नहीं कि जाके मल त्याग करना, मैंने पूरा अवधूत परंपरा में चले गए। वहां पे टॉयलेट कर लेते थे और हाँकते रहते थे। मैंने ऐसा नहीं कि जानबूझ के उनका भाव था, वो स्वतः धीरे 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 अपने आप को वैष्णव के और भगवान के कुकुर ही मान ली। तो भगवान रंगनाथ जी का तो ब्रह्मोत्सव हो रहा था। ब्रह्मोत्सव में जो अर्चा विग्रह है बाहर निकलते हैं, ये परंपरा है, दक्षिण भारत में परंपरा है। कभी मुझे याद नहीं होता, समय नहीं होता है, रंगनाथ भगवान जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी उनका ब्रह्मोत्सव होता है। तो ठाकुर जी निकलते, बहुत भव्य उत्सव होता है उसमें। तो जब निकले तो है तो भगवान के भक्त ही, कई वर्षों के बाद भगवान का दर्शन हुआ। तो यद्यपि साल में एक बार ब्रह्मोत्सव होता है, लेकिन माने कई समय के बाद उनको जब दर्शन हुआ, तो सहज ही भगवान को देखते हुए, और अलवर जो है आचार्य लोग उनके सहित भगवान के सहित जा रहे थे छत्र चामर लेते हुए, तो उनके आंख से आंसू आ गया। है तो भगवान के परम भक्ति ही, तो वो अपनी जो हाँकना जो था वो उस समय रुक गया। हाँ मैंने, हाँ तब भगवान को देख के आंसू आने लगा, आचार्यों को, गुरु तत्व को देख के आंसू आने लगा। कि मैं कितना नीच रहा कि अपने ज्ञान गरिमा के अहंकार में इतने बड़े वैष्णव की अपमान कर दिया भरी सभा में। यह भाव रखते हुए, धन्य भाव रखते हुए उनकी आंख से झरझर आंसू बहने लगा। तो तत्क्षणात भगवान जो रंगनाथ है, साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए साक्षात प्रकट हो गए, एवं प्रकट होकर के उनको आलिंगन करके तत्क्षणात भगवत धाम ले गए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, ज्ञान का, विज्ञान का, या तथाकथित अपनी बुद्धि का, परिचय का, पुरानी अनुभूतियों का, या
वेद विदाओं ऋचाओं का जो विचार है, वह सब अज्ञानता का परिचय है।